तो होपफुली आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी, है ना। अब ऐसा समझो ये जो पेपर है यही आपका पेपर है, यानी रियल वाला पेपर है, ऐसा समझो, है ना। मतलब मानो नहीं, समझो। देखो अभी आपके पास टाइम बहुत कम बचा है ना। अब आपको जो है रिवीजन भी करना है आपके पूरा जो आप सिलेबस का, है ना। तो इस पेपर को आप एक तरह से रिवीजन कर लो। आप इस पेपर को अगर आप रिवीजन कर लोगे ना, मतलब इस क्वेश्चन पेपर के आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, सो आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्योंकि ये एग्ज़ाम के क्वेश्चंस भी आपके जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर रहता है उसी टाइप के इस पेपर में क्वेश्चंस है, ठीक है। ये रियल नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये रियल है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको क्या पता चल जाएगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि आपके एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब ये मत समझो कि ये क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके एग्ज़ाम में आने का, ठीक है। तो आप होपफुली आपने पूरा का पूरा पढ़ लिया होगा सिलेबस। अब आपकी इस रिवीजन का टाइम है, तो इस पेपर को भी आप कर लो ताकि आपका रिवीजन और अच्छा हो जाए, क्योंकि ये पेपर के क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है। तो सेक्शन ए में आपको जो है रीडिंग स्किल्स दिया जाता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो ये पैसेज तो आपका नंबर हाथ में रहता है, ठीक है, क्योंकि पैसेज पढ़ना रहता है और इसके क्वेश्चंस का आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस देख लो आप। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पैसेज जो है ना अपने एग्ज़ाम में सबसे लास्ट में करना रहता है, ठीक है। अगर आप जो इंटेलिजेंट बच्चा है, मतलब जिसने पैसेज देखते ही उसके आंसर आपको उनको पता है, वो कर सकता है पहले, लेकिन बाकी सब बच्चे नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसका सॉल्यूशन तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में क्या बोला कि आप ऐसा समझो ये रियल पेपर है, ऐसा समझो कि आप इसको पेपर को ऑनलाइन दे रहे हो, है ना। जिससे देखो, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट सिमिलर इन मीनिंग फॉर द एक्सप्रेशन, ठीक है, प्रीति नेट हु, ठीक है। तो आपको समझ लो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आप अभी अभी वीडियो ऑन है, मतलब वीडियो चालू है, तो आप वीडियो के अंदर ही इसको सॉल्यूशन अपने मन में बताओ कि इसका आंसर क्या रहने वाला है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। अब नहीं आ रहा है आपको सॉल्यूशन, तो फिर गूगल है, आप गूगल से देख सकते हो, या फिर आपके पास नोटबुक है उसमें भी इसके आंसर हो गए, ठीक है। पर ये क्वेश्चन पेपर को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, हो सकता है यही क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आ जाए, है ना। तो इसके लिए बोल रहा हूँ मैं, सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको अच्छी तरीके से करना है, एक भी क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। सो यहाँ से आपका सेक्शन ए बिल्कुल फिनिश हो चुका है। अब आता है आपका सेक्शन बी, जो कि क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स रहता है, जो कि 18 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ए और बी इन अबाउट 50 वर्ड्स, ठीक है। यानी आपको 50 शब्दों में ए और बी ऑप्शन दिया गया है, या आपको ए करना है या फिर आपको बी करना है। तो ए क्वेश्चन देख लो, अगर आपने ये वाला याद किया होगा तो बस फिर अपने मन में एक बार रीड कर लो, और अगर आपने बी वाला याद किया होगा तो बी वाला रीड कर लो। अगर आपको दोनों याद हो गए तो फिर बहुत अच्छी बात है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 4, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ए और बी इन अबाउट 50 वर्ड्स। इसमें भी आपको सेम क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। अगर आपको ए आता हो तो ए रीड करो, बी आता है तो बी रीड करो, ठीक है। फिर आता है 5th क्वेश्चन, इसमें आपको वन ऑफ द टू ए और बी, इसमें आपको जो आपकी वर्ड्स है उसको जो है बढ़ा दिया गया है, 50 से 120 से 150 कर दिया गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, ए क्वेश्चन, और फिर बी वाला क्वेश्चन भी आप देख लो, ठीक है। फिर आता है का नेक्स्ट क्वेश्चन, अटेम्प्ट एनी वन ऑफ द टू ए और बी इन 120 वर्ड्स या 150 वर्ड्स, ठीक है। इसमें भी आपको ए और बी क्वेश्चन दिया गया है, आपको करना है, ठीक है। फिर यहाँ से आपका सेक्शन बी फिनिश हो जाता है। अब आता है सेक्शन सी, लिटरेचर, ठीक है, जो कि आपका 40 मार्क्स के लिए रहने वाला है। बहुत ज़्यादा मार्क्स रहता है, लिटरेचर 40 मार्क्स का आपका रहता है। टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडिंग टेक्स्ट का रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको स्टेक दिया गया है, इसके क्वेश्चन आप देख लो, ठीक है। ये भी आपके हाथ में ही रहते हैं इसके क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो ये कुछ ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप जो बच्चे को देखना है देख लो। कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ एनी वन ऑफ द गिवन टू ए और बी, ठीक है। इसमें भी आपको ए और बी क्वेश्चन दिया गया है, ए क्वेश्चन देख लो, फिर बी क्वेश्चन भी आप देख लो, ठीक है। ठीक है, अब एक सारे के सारे क्वेश्चंस भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है ना, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको। फिर आता है 9 क्वेश्चन, इसमें भी आपको हैशटैग दिया गया है, ठीक है। तो पढ़ लो, फिर इसके क्वेश्चंस भी आप देख लो अच्छी तरीके से, ठीक है, और वाला भी देख लो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। हम हिंदी के लिए भी आपकी बहुत ज़्यादा तैयारी और हेल्प करेंगे, ठीक है।
फिर क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका आंसर एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग 6 क्वेश्चंस इन 40-50 वर्ड्स ईच। अब आपको ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। ये देखो अभी स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6। अब इस 6 क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लो। पहले क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको याद है तो इसका आंसर आप मन में रीड करो। ये क्वेश्चन पढ़ो, अगर नहीं याद है तो अपनी नोटबुक खोल कर देख लो, ठीक है। सारे के सारे क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से करना है, पर एक को भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। फिर 11वां क्वेश्चन आता है, इसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 2 करना है, तो देख लो तीनों के तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद करना है। फिर आता है 12वां क्वेश्चन। 12वें क्वेश्चन में आपको कोई एक करना है, अभी आपको दोनों याद करना है, ठीक है। दोनों के दोनों आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इसमें आपको कोई एक करना है, दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो और नेक्स्ट पेपर के लिए कमेंट कर दो। हम नेक्स्ट पेपर के लिए भी आपको सॉल्यूशन ला देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।